क्या बात है, आज तो बड़ी जोरदार लग रही। बस बस, माँ के लिए सामान लेना है, चलो जल्दी। अरे यार, बाजार बाजार बाजार, कुछ और काम ना है क्या? वहीं से ले आती सामान। वहाँ से तो मैं सारा सामान ले आई, पर ये बात छोड़ो, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ। अब मुझे ना हफ्ते के हफ्ते जाना नहीं पड़ेगा, रोज घर रहूंगी मैं। क्यों? ट्रांसफर हो गया या नौकरी छोड़ दी? ट्रांसफर तो हो गया और ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन भी हो गया मेरा। अरे भैया, तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो मिठाई लेके घर चलना है। मायो बात सुनेगी तो कितनी खुश होएगी। चलो। हाँ, माँ भी खूब खुश हो जाएगी। भैया, ये हम्म 1 किलो ही मिठाई कर देना। हम्म अरे चाची, यो खबर सुनी? बीवी बनी अफसर, दिया पति को तलाक, ठोका दहेज का मुकदमा, पति करता था खेती। बड़ा बुरा जमाना आ गया भैया। बस चाची, इसी मारे तो मैंने भया ना करा और ना करूं। और करूंगा ना तो अपनी बहू से नौकरी नहीं करवानी मुझे। ये जो नौकरी वाली होम है ना, ये पक्की धोखेबाज निकले हैं। लो चाय पियो। मैं कह रही थी, माँ नमस्ते, पिताजी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, क्या कह रही? कुछ ना कह रही बेटा, मैं यूँ कह रही थी। बता भाई, अभी तो न्यू करी मैं कुछ ना कह रही, अब न्यू करी मैं क्या कह रही थी? तुम अपनी चाय पियो, तुमसे कोई बात भी ना कर रहा। अभिमान, मैं यूँ कह रही थी, ये बहू इतनी दूर नौकरी करने जाए, हमारी क्या कमी है ये तो बता। माँ, तुम्हारी बहू अफसर बन गई। अफसर बन गई? बेटा, तू इसकी नौकरी छुड़वा दे। कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग हमें क्या बोलेंगे, मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अरे कैसी बात कर रही है माँ तू? उसके प्रमोशन पर तुम्हें खुश होना चाहिए, और तुम तो। खबर ना पड़ी क्या? कौन सी खबर? बीवी बनी अफसर, दिया पति को तलाक, ठोका दहेज का मुकदमा। अबे तो पढ़ी है मैंने। अब एक औरत ने अगर ऐसा कर दिया तो सबको घर बुला लोगे क्या? अरे मैंने भी सुना 150-200 औरतें वापस बुला ली उनके घर वालों ने। पर इस बात का कोई तुक है? पर माता, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सको? ये तो बस पूरे दिन लुगाई के पीछे रहे। क्यों भाई, क्या होया? तुझे कोई काम धंधा है क्या? अने लुगाई के पीछे। तुझे पता लुगाई क्या होवे या क्या होवे? मुझे ब्याह करना ही ना है। करना ना। और तू जो यहाँ बैठ के वो बुलेटिन समाचार सुना रहा ना, इसका कोई फायदा ना, समझ गया? वो गलती क्या कह रहा है, आजकल जमाना है ऐसा। ऐसा माता, अर्जन भरोसा हो गया ना तो दूर हुई किसी बात से ना भरोसा खत्म ना होए करता। तेरी माँ सही कह रही। रे, इस घर में किसी चीज की कमी है के? हैं? और नौकरी करने का शौक था, कर ली बतेरी। जब मने कर रहे नौकरी करने की तो टाल करा करने की, अपनी घर गृहस्थी संभाले। माँ, ये देखो, ये आपके कपड़े। पिताजी, ये आपके कपड़े। क्या हुआ? अरे कुछ ना होया। तू एक काम कर, चाय बना ले।
अबे क्या करें? ओए रिंकू, लो हो गए 4 आदमी, बांट लो। हाँ बांट लो, कुछ ना कुछ काम तो कर ही जाएगा। अबे क्या हो गया, कुछ कर दिया क्या? अभी कहाँ कर दिया, अभी तो बीज बोया है, फसल उगने में टाइम लगेगा थोड़ा सा बस। ये ले। ए जी, हमारे बेटे के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या करोगे? वैसे देखा जा तो हमारी बहू है तो ना ऐसी। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर आजकल बदलने में कुछ टाइम लगा है। हाँ यूं भी तू ठीक कह रही है। तुम ना ही करने के हो, मैं ही करूं बहू से बात। दिखा चिमड़ के करिए बात, कभी मामला और ज्यादा बिगड़ जावे। तुम तो चुप ही रहो, मैं कर लूंगी बहू से बात। सोरा बेटा, देखिए ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है माँ। और अच्छी ना होने की लाया कौन है? वैसे बेटा, मुझे तुझसे ना एक बात करनी थी। हाँ बताओ ना, क्या बात है? बेटा देख, तू मुझे गलत मत समझियो, पर मैं ये चाहूँ तू नौकरी छोड़ दे। पर क्यों माँ? देख, घर में कोई दिक्कत है, कोई कमी है, बहुत कर ली तेरी नौकरी। बेटा बस अब घर गृहस्थी संभाल ले। कैसे उदास है मैडम, क्या हो गया? तुम्हें लगता है कि हमें बच्चा कर लेना चाहिए? बच्चा? देख भाई, बच्चे का तो नहीं पता, पर ख्याल बहुत अच्छा है तेरा। छोड़ो, मैं ना जब से सोच रही थी, जब से माँ ने मुझसे बोला है। अरे क्या कह दिया माँ ने? माँ मुझसे बोल रही थी मुझे नौकरी छोड़ के घर गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए, बच्चा कर लेना चाहिए। अरे माँ धोखा दे रही तुझे है ना? हाँ, अरे तुझे पता ना है, माँ इसलिए नौकरी छुटवाने को कह रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि नौकरी करेगी तो तेरा कहीं अफेयर चल जाएगा और फिर तू हमें धोखा दे देगी, हम पे दहेज का मुकदमा कर देगी। वो खबर सुन रखी ना, वो एसडीएम वाली, यो है सारा मैटर। इन बातों को नहीं सोचे करते, सोने का टाइम है, सो जा तू। अब यहाँ ही नमाज बैठ गई, फिर वो ऑटो निकल जाएगा, खड़ी रही है 1 घंटा, चलती क्यों ना? आ रही हूँ। अरे मैंने भी कुछ कहा, कुछ सोची तुमने? माँ वो, अरे माँ सुबह ही सुबह उसके फैसले से पहले मेरी कतई ना है, और ना हम अभी बालक के लिए तैयार हैं, और ना यो नौकरी छोड़े। और यो नौकरी छोड़ना भी चाहे ना माँ, तो मैं कतई ना छोड़ दूँ। रे तो हम है ही क्यों, हम तो इस घर में खामा खा हैं, जब किसी को हमारी बात माननी ना है। सही कह रहे हो तुम। माँ जैसा आप चाहोगे वैसा ही होएगा, थोड़ा सा टाइम दे दो। अजी टाइम लेके तो जानी इस घर में के हो गया, और बेटी जब तुझे ड्यूटी पे जाना ही है तो इतना सज धज के क्यों? जमाना बहुत खराब है, और क्या कहेगा समाज, और क्या कहेंगे 4 लोग। पिताजी 4 लोग कुछ ना कहने के, और तुम सुबह ही सुबह जाते हो ना, कुनैट मत करे करो। ओ चल तू। देख, माँ की या किसी की भी कोई भी उठपटांग बात मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। पर वो भी तो ठीक कह रहे हैं ना। देख, अगर बात होती ना पोता और पोती की, तो कोई भी दिक्कत ना थी। और यो जो सारा नाटक हो रहा ना, यो उस एक खबर को पढ़कर हो रहा। अब एक बात बता, मैं तुझे धोखा दे सकूं क्या? जान ना ले लूंगी मैं आपकी। अच्छा, जान ले लेगी, और तेने दे दिया तो? आपको जान देने की जरूरत ना पड़ेगी, मैं खुद ही। अरे पागल, बस यही तो सोच का फर्क है।
अगर हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है ना, तो दुनियादारी से क्या मतलब है यार। चल अब। चाची राम राम। राम राम बेटा। चाची घर का काम कर रही हो? हाँ बेटा, जो नसीब में धक्के लिखे हैं वो तो मिलेंगे। गई क्या? हाँ बेटा गई। चाची एक बात पूछनी। हाँ पूछ बेटा। तुमने बात करी है ना करी अभी? जब औलाद में ही कमी है तो फिर किससे बात करें। चाची एक बात कहनी, बुरा तो मानियो मत ना। हाँ बोल। ढील तो तुमने ही दे रखी है, बाकी अब बुढ़ापे में कब तक चूल्हा फूकोगी? सही कह रहा है बेटा। बाकी चाची मैं तो अब कुछ कहूँ ना हूँ, चलूँ। राम राम। ठीक है बेटा। रे कहाँ है भगवान? रे कुछ चाय पानी पिलवा दो भाई। चाय और बना दे एक कप बढ़िया सी। जी लाई। कुछ खाने को मिलेगा? पिताजी राम राम। दो हाथ है मेरे, चांद ना है। बोल दे फिर महारानी से बना देगी। अरे तो इसमें कौन सी आग बबूला होने की बात होगी, रोटी मैं बना दूंगा। हाँ हाँ, बस यही तो दिन देखने को रह गए थे, रोटी और बना ले। अरे माँ, जब वो नौकरी कर सके तो रोटी मैं ना बना सकता? जब मैं नौकरी करता तो रोटी वो बना देती। तो बना ले। देख, हमारे खेती भरपूर है, ठीक है, बाकी काम धंधे भी बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना है पैसे की। उसकी भी नौकरी ठीक ठाक चल रही। घर में क्यों कलेश कर रहे हो? बिना बात का कलेश। बिन बात का? तुझे पता भी है दुनिया क्या क्या कह रही? अरे दुनिया को कहन दे माँ, दुनिया जो कह रही है उसे कहन दे। कुछ ना रखा है इन बातों में, जबरदस्ती का कलेश हो जाएगा फिर। अरे हमसे ना होगा इस बुढ़ापे में काम। अरे तो काम वाली रख लेंगे ना, कौन सी दिक्कत है। हाँ भाई, तेरी घरवाली अब पैसे कमाने लगी है ना, तो सारा कुछ तुम अपनी मर्जी से ही करोगे। रे क्या जरूरत है काम वाली की? अरे तो फिर क्या करूं मैं, यो तो बता दो। तुझे कहा था ना अपनी लुगाई को बोल नौकरी छोड़ घर चलावे। हाँ था, बस शहरी बीज की जड़ी नौकरी है, वो छोड़ दे, वो घर आ जाए, तुम्हें शांति पड़ जाएगी बिल्कुल, है ना? खुश हो जाओगे सारे। अरे क्यों छोड़ देगी नौकरी? वो सारा काम करके जावे, जाने से पहले आगे सारा काम करेगी, फिर भी परेशान नहीं है। 1 हफ्ते बाद आएगी। अरे माँ उस दिन वही बात समझा रही थी, वो 1 हफ्ते बाद ना आने की, पोस्टिंग यहाँ हो गई, रोज आएगी सांझ को। तुम एक काम करो, अपने घर से खा लो, मैं बाहर खा लूंगा, ठीक है? और शांति पड़ जाए तो बता दियो। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है? क्यों, तू मेरा फूफा लगा है जो तुझे हर बात बताऊंगा मैं? अरे भाई मैं तो एक बात पूछ रहा, अच्छा गुस्सा मत होगा। ये बता तेरे लोगों ने नौकरी छोड़ी है ना छोड़ी? तेरी देख जितना मैं चाची को जानू, नौकरी तो छुड़वा के मानेंगी उसकी। साले बीच तो तेरी वो है सारे। अबे रुक जा, वो भी रुक जा साले, जावे कहाँ? ये ऐसी तैसी, अब क्यों भाग गया? रुक ना, हैं? अब रुक के दिखा। माँ नमस्ते। नमस्ते, आ गई तू? जी माँ। ले, अपने पिताजी को पहले चाय दिया। लाओ माँ। पिताजी चाय। और देख, मैंने 2 ही कप चाय बनाई है, अपने लिए बनाई है, तेरे लिए नहीं बनाई है। और टाइम हो तो रोटी भी बना ली है। ठीक है माँ।
हेलो। हाँ जी मैडम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आप बताओ। अरे कैसे थकी थकी सी लग रही हो? एक तो बस में धक्के खाओ, उसके बाद घर। खैर छोड़ो, ये बताओ आप कहाँ हो? मैं घर। अरे बाहर तो आओ। ठीक है। ये अच्छा किया तुमने जो घर में दो दो सवारी आ गई। हाँ माँ, यो बस से जावे थी, थक जावे थी, मैंने सोचा कि स्कूटी ले दूं, इसे आराम हो जाएगा आने जाने में। अच्छा, तो इस महारानी के लिए है क्या हेलीकॉप्टर? क्या जरूरत थी इसकी? अरे अब तुझे बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे ना। क्यों हो आप ऐसे? इतना प्यार करने वाले बिन मांगे ही सब चीज पहले ला देते हो। कुछ मांगने तो दिया करो। हेलीकॉप्टर आया उसके लिए? हाँ, पता ना अब तो क्या क्या करेंगे। चाय। यस मैडम, स्कूटी की पार्टी। सुनो अभिमान, तुम्हें ना स्कूटी नहीं लानी चाहिए थी। क्यों, क्या हो गया? देख तू ना किसी के बारे में मत सोचा करे। अब तू सुबह से शाम तक ऑटो में बस में धक्के खावे हैं, थक जावे, आए क्या फिर घर का भी काम करना तुझे, और जाते हुए भी काम करे। इस वजह से ली है स्कूटी, और नई थोड़ी ली है, पुरानी है, सस्ती मिल गई। चलो ठीक है, मैं ना ये सोच रही थी मैं ना नौकरी छोड़ देती हूँ। क्यों छोड़ रही है नौकरी? क्या मतलब है इस बात का? माँ का ये रूखापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब। देखो, माता है खबरों के चक्कर में, 2-4 दिन का ड्रामा सब। अरे सब नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक एकदम। इतना परेशान न होए करते। सब ठीक होते होते ऐसा ना हो कि सब खत्म ही हो जाए। अरे यार इतनी टेंशन मत ले करे, छोटी सी हो जाएगी, लोग कहेंगे कैसे सूख रही है? इतनी टेंशन मत ले। दावत का बता कब देगी? बता। अरे भाई, हमें कुछ चाय पानी ना मिले क्या आज? स्वरा, ओ स्वरा। हमारी तो किसी को कुछ परवाह है ही ना। पिताजी चाय। तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं थी? पर माँ वो। ना, मुझे तुझसे कोई बहस ना करनी, फिर तू अपने वकील को बुला लेगी। अरे क्या हो गया? ना बेटा ना, तेरा कतई जे करना। अरे तू स्कूल ना गई अभी तक? अरे जा ना, फिर लेट हो जाएगी। अरे यार तू भी ना। पहले तो 4 कदम पैदल भी चल लेती थी, अब तो बटन दबावे फुर्र हो जावे। कह रही हूँ तुझसे, मुझे इसके लक्षण ठीक ना लगे। अब तू भी ज्यादा ही कह रही बहू को। आवाज तो तेरी मुझे भी सुनाई ना दी। हमारा तो बोलना ही बेकार है। अरे माँ तू क्या चाह रही हो तो बता दे। बेटा मैं यूँ चाहूँ ये नौकरी छोड़ दे, घर गृहस्थी संभाले। अरे माँ उनसे पूछ जिनके घर नौकरी ना है। लोग सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, तू लगी लगाई को छुड़वाना चाह रही है। अच्छा चल मैं तेरी बात बड़ी कर रहा हूँ। तेरी नजरों में जो औरत सरकारी नौकरी कर रही है उसे वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सब औरतों को घर रहना चाहिए, हैं? तेरे हिसाब से कोई औरत नौकरी ना करे यहाँ, सब घर बैठे। और क्या, औरतों का काम है घर गृहस्थी संभालना। माँ। अरे अनीता बेटी, क्या हुआ? क्या बताऊँ माँ।
क्यों रो रही है? बोलना, क्यों रो रही है? माँ ये दुनिया बड़ी खराब है। अरे बेटा बता तो सही क्या हुआ? क्या बताऊं पापा? अरे क्या बताऊं क्या कह रही है? कुछ बोल तो सही, क्या हो गया? ससुराल वाले मेरी नौकरी छुड़ाना चाह रहे हैं, मैं कैसे छोड़ दूं नौकरी? ऐसे कैसे छुड़वा देंगे नौकरी? नौकरी का इतनी आसानी से मिले? हाँ? ना ना, हम कतई ना छुड़वाएंगे नौकरी। अरे बहुत जल्दी बदल गई। अभी तो तू बहू की नौकरी छुटवा रही थी, अब जब तेरी लोंडिया पे बात आई ना तो वो बहुत बुरे हो गए। क्यों? तेरी लोंडिया की नौकरी करेगी? अभी तो औरतें छोड़ रही थी नौकरी सारी। एक बात बता माँ, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो क्या करेगी वो? अरे मैं नौकरी उसे पैसों के लिए नहीं करा रहा, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि हर औरत को उसे अच्छे से जीने का अधिकार है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम वो स्वाभिमान से खड़ी तो रह सके। अरे उन्हें देख ना, जिनकी नौकरी ना है, और तू बात कर रही है उसकी नौकरी छुटवाने की। अरे उसके जो पिताजी हैं, उन्होंने कितना पढ़ा लिखा के उसे इस काबिल बनाया। आज मेरे घर आई और मैं उसकी नौकरी छुटवा दूं? उसका जो आत्मसम्मान है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, मैं उसे खत्म कर दूं बिल्कुल? सिर्फ किस लिए कि एक खबर छपी है, एक औरत ने ऐसी हरकत कर दी तो क्या सब औरतें दुनिया की ऐसी हो जाएंगी? अगर हर आदमी औरत के लिए यो सोचने लगे ना माँ, तो औरतों की हालत बहुत खराब हो जाएगी माँ। मैं पैसे के लिए ना करवा रहा, मैं उसके स्वाभिमान के लिए उससे नौकरी करवा रहा हूँ। देख माँ, ये दुनिया है, इसकी जबान है रबड़ की, यो कुछ भी कहेगी, पर तुझे तो अपने रिश्ते संभाल के रखने चाहिए। ठीक कह रहा है बेटा, मैं बहुत गलत थी, मैंने बहुत गलत किया है बहू के साथ। कोई जरूरत ना नौकरी छुड़वाने की। पापा ठीक कह रहे हैं माँ। बेटी मैं समझ सकती हूँ, मैं राजीव से बात करूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। अरे बेटा तुम? जी मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, ये सारा प्लान इन भाई साहब का है। आपको समझाने का इससे अच्छा तरीका हमारे पास नहीं था, और आप देखिए ना, 1 ही मिनट में मान गई। मान गई ना मम्मी जी? वैसे कभी कभी बड़े भी रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें रास्ते पे लाने का काम बच्चों का ही होवे। ठीक है माँ, अब तो समझ गई। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे ठीक हो? हूँ। आप ले बेटी, पियो। चाय पी ले। माँ आपने क्यों बनाई? चाय तो मैं बना लेती। ना बेटी, मैं समझ गई, बेटी और बहू में कोई फर्क ना होवे, दोनों पर भरोसा करके रिश्ते मजबूत हो सके, दोनों के रिश्ते समझने में ही घर चले। रो रही दिख है? नहीं नहीं। अच्छा, रोना है तो रो लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा अब मेरे को समझ में आया कि माँ को आपने ही समझाया है। अरे समझाया तो हमने ही है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ मोहरा थे, असली खिलाड़ी तो ये बैठे। चाय पी ले। हाँ भाई रिंकू, क्या हुआ तेरी फसल का? इसकी तरह ही आराम कर रही होगी। इसकी फसल तो कट गई होगी। ले लो मजे ले लो, बीज तो अभी जमीन में ही है, एक ना एक दिन तो उगेगा। भाई तेरा ना होगा कुछ भी। चल चल चाल चल। चाल तो अब कोई ना कोई चलनी ही पड़ेगी।
अरे इसे सुबह कर लिए यार, मुझे जल्दी निकलना, पता ना है तुझे? हाँ हाँ मुझे पता है, दोस्तों के साथ जा रहे हो ना गोवा घूमने। यस, सुबह दिल्ली और दिल्ली से फ्लाइट गोवा। मैंने आपकी सारी पैकिंग और जाने का सारा इंतजाम कर दिया है। सुबह 8 बजे की फ्लाइट है ना आपकी, दिल्ली से गोवा। तू इतनी समझदार कब से हो गई भाई? जब से आप मिले हो मुझे, आपके बिना तो मैं एक कदम भी न चल पाऊँ। और हाँ, थोड़ी ना जल्दी आ जाना, हम दोनों का मन नहीं लगेगा आपके बिना। हम दोनों मतलब? मैं और छोटे अभिमान। सच्ची? और क्या। हेलो, हैं? हेलो, कौन? एक्चुअली सर मैं एयर अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अभिमान जी जिस फ्लाइट में थे। क्या हुआ फ्लाइट को? सर वो फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। मेरा बेटा कहाँ है? अभिमान जी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? बेटी सो रहा है? अभिमान हमारा बेटा हमारी दुनिया छोड़ के किसी और दुनिया में चला गया। अब हमारा क्या होगा? वैसे यार कुछ भी कहो, हुआ तो अभिमान के साथ बुरा ही है। फिर भी यार बहुत उसकी जवानी है। बेचारी की अच्छी खासी नौकरी है, पर अभिमान के बिना उसकी जिंदगी बर्बाद ही हो गई। क्यों बर्बाद होगी भाई? अब इसको ही उम्र यूं बता, दूसरा ब्याह कर सके है वो? ए भाई, मेरे से बढ़िया कौन मिल जाएगा उसे? अरे मेरे धोरे किसी चीज़ की कमी है? अरे मेरे धोरे 2 गाड़ी हैं, इतना बड़ा घर है, 2 नौकर मेरे घर में काम कर रहे हैं, मेरे से मना कैसे कर सके है वो? मैं समझाऊंगा उसे, मैं उससे ब्याह भी कर लूंगा और मैं घर भी संभाल लूंगा सारा। बता।
मेरी बात मान ले स्वरा, मेरी बच्ची ब्याह कर ले। कैसी बात कर रही हो माँ? दूसरा ब्याह? तुम्हें और पिताजी को छोड़ के चली जाऊं? ना माँ। कहे तो तेरा रिंकू से ब्याह करा दूं। ना माँ। मेरी जिंदगी में अभिमान की जगह कोई न ले सकता माँ। उन्होंने मुझसे कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो घर की जिम्मेदारी तेरी है माँ। बेटा जिंदगी बहुत लंबी है, कैसे कटेगी? ये मेरा घर है माँ, मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं हूँ माँ, मैं माँ कहीं नहीं जाऊंगी। ओ माँ। अब तो भगवान का ही सहारा है। अभिमान, अभिमान। मम्मी आ गए। हेलो बेटा। माँ, ये आपकी दवाई है। डॉक्टर ने दवाई चेंज कर दी है, पुरानी दवाई ऐसी चलेगी। ये वाली दवाई ठंडे पानी से लेनी है। पिताजी, ये आपकी आंखों की दवाई है, सुबह शाम आंखों में डालनी है, और ये आपकी आंखों का चश्मा है। मन्नू, ये आपकी किताब है, कल से आपको स्कूल जाना है। भगवान का भी क्या अजब खेल है। जिसे हम नौकरी छुड़वाना चाहते थे, आज उसने खेती, घर, जिम्मेदारी सब संभाल रखी है। वो ठीक है बेटा, हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी ने अपने पति को धोखा दिया है तो उसकी सजा समाज की सारी बहुओं को नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह हमें अपनी बेटियों के स्वाभिमान की फिक्र रहे हैं ना, उसी तरह हमें अपनी बहुओं के भी स्वाभिमान का ख्याल रखना चाहिए। स्वाभिमान 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 स्वाभिमान